पिटावास पर रात छा जाती है। इसके घर अंधेरे के कंबल के नीचे बंद और शांत हैं। आसन्न खतरे का एहसास हवा में भारीपन लिए हुए है। एक अजीब सी शांति सुनसान सड़कों को जकड़ रही है। दूरी पर एक जर्जर हवेली मंडराती है। इसका सिलहुट भूले हुए रहस्यों की एक स्पष्ट याद दिलाता है। हवेली के चारों ओर छायाएं भयावह रूप से नृत्य करती हैं, जो इसकी दीवारों के भीतर छिपे रहस्यों का संकेत देती हैं। हवा ठंडी हो जाती है और सन्नाटा गहरा जाता है, मानो शहर खुद अपनी सांस रोक लेता है। एक धुंधले कमरे में दीवारों पर परछाइयां झिलमिलाती हैं। एक बूढ़ी औरत का चेहरा चिंता से भरा हुआ है, क्योंकि वह अपने हाथों को पकड़ती है। उसका पोता ध्यान से सुनता है। सन्नाटा विरल रूप से सुसज्जित कमरे में उसके शब्दों के भार को बढ़ाता है। तेल का दीपक लंबी नाचती हुई छायाएं डालता है, परिचित आकृतियों को भूतिया आकृतियों में बदल देता है। कभी भी कमला देवी का नाम मत लो, वह चेतावनी देती है। उसकी आवाज डर और प्राचीन दुख के मिश्रण से कांप रही है। यह हमारे परिवार और हमारे घर के लिए भयंकर दुर्भाग्य लाता है। बूढ़ी औरत फुसफुसाती है। उसकी आंखें डर से चौड़ी हैं। सूर्य की रोशनी में नहाती हुई कमला दीपक जलाती है। उसकी कोमल गतिविधियां प्राचीन मंदिर के भीतर भक्ति का नृत्य है। वह गरीबों के साथ भोजन साझा करती है। उसका चेहरा करुणा और निस्वार्थ उदारता से चमकता है। कमला से दयालुता झलकती है, क्योंकि वह जरूरतमंदों की देखभाल करती है, जो शहर में आशा की किरण है। उसकी दयालु भावना चमकती है, जो शहर की सबसे परोपकारी आत्मा के रूप में उसकी प्रतिष्ठा को मजबूत करती है। कमला देवी मंदिर से लौटती है। बारिश होती है। हवेली पास में ही दिख रही है। रोने की आवाज रात को चीरती है। बारिश में एक हताश गुहार। कमला रुकती है, ध्यान से सुनती है। उसका चेहरा धुंधली रोशनी में चिंता से भरा हुआ है। रोता हुआ स्वर और तेज हो जाता है, जो उसे दुख के अदृश्य स्रोत की ओर खींचता है। कमला देवी हवेली में कदम रखती है, जिसके प्राचीन पत्थर अंधेरे में रहस्य फुसफुसाते हैं। भारी दरवाजा एक गूंजती हुई प्रतिध्वनि के साथ बंद हो जाता है। कमला को घुटन भरी अंधेरे में बंद कर देता है। गहरी काली छाया उसे घेर लेती है। हर छाया अदृश्य आंखों से धड़कती हुई प्रतीत होती है। एक भयावह चुप्पी छा जाती है, जो केवल उसके अपने दिल की तेज धड़कन से टूटती है। प्राचीन हवेली के अंदर कमला देवी जानबूझकर प्राचीन दर्पण में अपनी छवि से बचती है। उसकी बेचैनी स्पष्ट है। एक अजीब सन्नाटा हवा में भारीपन से लटका हुआ है, जो केवल अदृश्य शक्तियों की कोमल सरसराहट से टूटता है। पीछे से एक धीमी फुसफुसाहट सुनाई देती है, जिससे कमला देवी की रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ जाती है। फुसफुसाहटें तेज हो जाती हैं, जो अंधेरे में छिपे रहस्यों और रहस्यों का संकेत देती हैं। सुबह की रोशनी एक परेशान करने वाला दृश्य प्रकट करती है। कमला देवी गायब हैं। उनकी अनुपस्थिति शांत घर में भारी पड़ रही है। एक तेल का दीपक बुझा हुआ पड़ा है। उसकी लौ बहुत पहले बुझ चुकी है। लंबी छायाएं डालती है, जो रहस्य को गहरा करती हैं। हवा अनकहे सवालों और आसन्न खतरे की भावना से भरी है। मंदिर की घंटी टूट गई है। उसके टुकड़े फर्श पर बिखरे हुए हैं, जो टूटी हुई शांति का एक स्पष्ट प्रतीक है। खामोशी कमला देवी के लापता होने की गंभीरता को बढ़ाती है, जिससे केवल अनुत्तरित प्रश्न रह जाते हैं। रात के आवरण में पिट्टावर शहर बेचैनी से जागता है, क्योंकि अजीब घटनाएं घटित होती हैं। फुसफुसाहटें हवा में बहती हैं। एक साझा दुःस्वप्न शहरवासियों को जकड़ लेता है। एक भूतिया महिला उनके सपनों को सताती है। उसकी उपस्थिति एक भयावह संकेत है। सामूहिक गहराई से एक ही शब्द गूंजता है, एक भूतिया रहस्य। कथन, वह केवल एक नाम लेती है। वह केवल एक नाम लेती है। कमला, एक नाम जो हवा में भारी है, रहस्य से भरा हुआ। सालों बाद धूल भरा पिट्टावर शहर एक निर्दयी धूप में नहाया हुआ है। इसके रहस्य जर्जर दीवारों के भीतर गहरे दबे हुए हैं। अजय, एक दृढ़ निश्चयी पत्रकार, आता है। उसकी निगाहें क्षितिज पर टिकी हैं। वह बस से उतरता है। हवा प्रत्याशा से भरी हुई है। शहर के अशुभ अतीत का सामना करने के लिए तैयार है। उसकी खोज शुरू होती है। रहस्य और डर में बदनाम हवेली को ढकने वाले सच का पता लगाना। होटल के कमरे में अजय रहस्यमय हवेली के बारे में टुकड़ों को एक साथ जोड़ते हुए खुद को शोध में डुबो देता है। चेतावनी की फुसफुसाहटें
उसके चारों ओर घूमती हैं, आवाजें उसे वापस मुड़ने का आग्रह करती हैं, हवेली को भय के स्थान के रूप में चित्रित करती हैं। अडिग अजय की आंखें संकल्प से जलती हैं, संदेह की छायाएं उनके अटूट ध्यान में प्रवेश करने में असमर्थ हैं। हवेली के रहस्य बुलाते हैं और अजय अंधेरे का सामना करने के लिए तैयार खड़ा है। उसकी आत्मा अडिग है। रात के आवरण में अजय हवेली में आता है। इसका मंडराता हुआ सिलहूट अंधेरे आकाश के खिलाफ एक तीखा विरोधाभास है। वह अपने कैमरे को सक्रिय करता है। उसका लेंस भयावह वातावरण को कैद करता है। एक ठंडी हवा पेड़ों से होकर गुजरती है, रात के रहस्यों को फुसफुसाती है। यह हवेली शांत खड़ी है, अजय के आने का इंतजार कर रही है। आधी रात में हवेली का दरवाजा खुलता है, मानो अजय को अपनी छायादार गहराई में बुला रहा हो। अजय सावधानी से दहलीज पार करता है। उसका आकार हल्की चांदनी के खिलाफ छाया हुआ है। एक अजीब सन्नाटा हवा में भारीपन से छाया हुआ है, जो केवल अजय के हिचकिचाते कदमों की आवाज से टूटता है। जैसे जैसे अजय आगे बढ़ता है, अजीब, परेशान करने वाली आवाजें खालीपन को भरने लगती हैं, जो उसकी रिकॉर्डिंग में घुस जाती हैं। ऐसा लगता है कि हवेली जाग उठी है। अजय अनजाने में अपनी प्रेतवाधित एकांत को भंग करते हुए इसके रहस्य हिल रहे हैं। एक जीर्ण शीर्ण मंदिर हवेली के भीतर मंडराता है, जो एक अशुभ शांति में डूबा हुआ है। गहरे साये मंदिर के हृदय में नृत्य करते हैं, रहस्यों और अनकहे डरों को छिपाते हैं। अंधेरे से एक छाया बनने लगती है, परिवर्तन का एक मौन वादा। छाया उभरती है, शांति भंग करती है। इसका रूप अनकही कहानियों का संकेत देता है। प्राचीन हवेली के अंदर परछाइयां नाचती हैं, धुंधली रोशनी में रहस्यों को छिपाती हैं। एक करीबी फोकस कमला देवी के चेहरे को उजागर करता है, जो गहरे भावों के तूफान से अंकित है। शांत शांत चला गया। उसकी आंखें अब शुद्ध घृणा की तीव्र आग से जलती हैं। अनकहे प्रतिशोध से हवा चटकती है। प्रतिशोध का मौन वादा। पुरानी हवेली में कमला देवी अजय को एक काली, भाग्यशाली रात सुनाना शुरू करती हैं। उसकी आंखें भूतिया यादों को दर्शाती हैं, क्योंकि वह अतीत के रहस्यों को उजागर करने की तैयारी करती है। कमला देवी की आवाज थोड़ी कांपती है, क्योंकि वह मना किए गए घटनाओं को याद करती हैं। उस रात कुछ तांत्रिकों ने हवेली में काला अनुष्ठान किया था। She says, her words echoing in the ancient halls. अजय ध्यान से सुनता है। उसका भाव भयावह कहानी के खुलने पर गंभीर हो जाता है। जैसे ही तांत्रिकों के काले अनुष्ठान की कहानी हवेली में फैलती है, हवा तनाव से भर जाती है। खराब हो रही हवेली में कमला देवी की आवाज बीते दर्द के साथ गूंजती है, जो हवा को पुरानी लकड़ी और रहस्यों की खुशबू से भर देती है। उसकी भूतिया आंखें धुंधली रोशनी में चमकती हैं, जो इन्हीं दीवारों के भीतर एक दुखद अंत का संकेत देती हैं। कमला देवी अपनी यातना को याद करती हैं, हर शब्द भय और दुहक से भरा हुआ। मैं उनकी बलि बनने वाली थी, वह फुसफुसाती है। उसकी आवाज चुराए गए जीवन की एक भूतिया गूंज है। मेरी मृत्यु इसी हवेली में हुई, कमला देवी ने खुलासा किया। प्राचीन पत्थरों के भीतर अपने भाग्य को सील कर दिया। प्राचीन हवेली की स्याहीदार गहराई में कमला देवी बोलती हैं। उनकी आवाज शांत हॉल में गूंजती है। उसके शब्द हवा में भारी हैं, अदृश्य पीड़ा का एक ठंडा प्रमाण। मेरी आत्मा यहां फांसी हुई है, वह घोषणा करती है। निराशा की एक भयानक गूंज। अंधेरा गहरा होता जा रहा है, मानो दीवारें ही उसके दुख को सोख रही हों। भव्य हवेली में कमला देवी एक जहरीला अभिशाप छोड़ती हैं। उनकी आवाज शानदार जगह में गूंजती है। उसकी आंखें एक अपवित्र प्रकाश से चमकती हैं, जो उसकी गहरी काली मंशा को दर्शाती हैं। कमला देवी का अभिशाप गूंजता है। एक भयावह उद्घोषणा हवा में ओमिनसली लटक रही है। जो कोई भी हवेली का सच उजागर करेगा, उसकी जगह किसी और को ले लिया जाएगा। वह घोषणा करती है, जिससे उनकी किस्मत तय हो जाती है। ऐसा लगता है कि हवेली अभिशाप को सोख लेती है, जिसकी प्राचीन दीवारें अब कमला देवी के काले जादू से बंधी हैं। एक स्पष्ट डर की भावना बस जाती है, जो कभी भव्य हॉल को आसन्न विनाश के लिए एक मंच में बदल देती है। धुंधली हवेली के अंदर परछाइयां चांदनी के साथ नाचती हैं। अजय की आंखें चारों ओर घूमती हैं, एक भागने का रास्ता खोज रही हैं। उसका दिल उसकी छाती में धड़कता है। सन्नाटे के खिलाफ एक ड्रम। डर उसे जकड़ लेता है। उसके पैरों को लकवा मार जाता है। वह जम जाता है,
उड़ान और आतंक के बीच फंसा हुआ। हवेली के दरवाजे एक बहरे बूम के साथ बंद हो जाते हैं। अचानक ठंडी शांति में जगह को सील कर देते हैं। एक अशांत ध्वनि शांति को भंग करती है। प्राचीन दीवारों के भीतर होने वाले आतंक की प्रस्तावना। दीवारों से खून रिसने लगता है। एक भयानक लाल ज्वार धीरे धीरे आंसुओं की तरह नीचे टपकता है। हवेली अब डर का कैनवास है। इसकी चुप्पी भय को बढ़ा रही है, क्योंकि खून बहना जारी है। रात का अंधेरा हवेली के गलियारों में रिसता है। छायाएं धुंधली रोशनी में रहस्यों की तरह नाचती हैं। एक दमनकारी चुप्पी भारी है। हर अदृश्य सांस के साथ प्रत्याशा बढ़ रही है। अनकहे शब्दों से हवा भरी हुई है। हर कोना आने वाली कहानियों की फुसफुसाहट करता है। एक आवाज गूंजती है, शांति को भंग करती है। एक वादे और एक धमकी से भरी हुई। कमला देवी के शब्द हवा में लटके हुए हैं। भाग्य के क्रूर डिजाइन की एक भयावह घोषणा। अब मेरी बारी खत्म, तुम्हारी शुरू। वह घोषणा करती है। उसकी आवाज आसन्न तबाही की एक भूतिया प्रस्तावना है। भव्य हवेली के बाहर सुबह की रोशनी लंबी छाया डालती है, जो स्थिरता को उजागर करती है। अजय का परित्यक्त कैमरा जमीन पर पड़ा है, जो हवेली के रहस्यों का मूक दर्शक है। हवेली विशाल है, शांत और रहस्यमय। इसकी दीवारों के भीतर जीवन का कोई संकेत नहीं है। एक अजीब सी शांति हवा में छाई हुई है, जो केवल प्रकृति की दूर की आवाजों से टूटती है। वीरान कैमरा एक अनकही कहानी का संकेत देता है, एक रहस्य जो उजागर होने का इंतजार कर रहा है। सुबह की धूप लेंस से चमकती है, जो दृश्य पर एक मौन प्रश्न चिन्ह लटकाती है। कैमरा हिंसक रूप से हिलता है। हवेली के अराजक आंतरिक भाग को अपने अंतिम क्षणों में कैद करता है। अंधेरा फ्रेम के किनारों पर रेंगता है, जो स्क्रीन को भरता हुआ एक आसन्न भय का एहसास कराता है। अजय का चेहरा घोर आतंक में विकृत हो जाता है। उसकी आंखें एक अवर्णनीय भयावहता से खुली हैं। उसकी चीख सन्नाटे को चीरती है। एक कच्ची, हताश आवाज जो प्राचीन हॉल में गूंजती है। कैमरा अचानक बंद हो जाता है। केवल स्थैतिक और अजय की चीख की गूंज छोड़ जाता है। पर्दा काला हो जाता है। दर्शक ठंडी चुप्पी में रह जाते हैं। हवेली के रहस्य अनकहे रह जाते हैं। हवेली के अंदर रात कैमरे की फुटेज के माध्यम से दृश्य को घेर लेती है। कमला देवी की छाया धुंधली रोशनी में उभरती है। उनके होंठों पर एक हल्की मुस्कान है। वह अजय के पीछे चुपचाप खड़ी है। उसकी उपस्थिति लंबी छाया डाल रही है। हवेली की प्राचीन दीवारें रात के आवरण में रहस्य फुसफुसाती प्रतीत होती हैं। उसकी मुस्कान छिपे इरादों का संकेत देती है, जो रहस्य का माहौल बनाती है। हवा में तनाव भारी है, जो एक आसन्न रहस्योद्घाटन का वादा करता है। पीतंबर शहर पर सूरज की रोशनी पड़ती है। इसकी गलियां जीवन से गुलजार हैं। एक विशाल हवेली शहर के किनारे पर खड़ी है, शांत और भयावह। एक अशांत आभा हवेली पर छाई हुई है। रहस्य की एक स्पष्ट भावना। कस्बों के लोगों के बीच फुसफुसाहटें फैलती हैं। अजीब घटनाओं की कहानियां। उस दिन से दो आवाजें हवेली की दीवारों से गूंजती हैं। आवाजें हवा में गूंजती हैं, जो छिपे हुए की एक भूतिया याद दिलाती हैं। एक धुंधली चांदनी के नीचे पितवर शहर लंबी खतरनाक छायाओं में घिरा हुआ है, जो अंधेरे में छिपे हुए अनजाने खतरों का संकेत देता है। शहरवासियों के दिलों में डर समा गया है, क्योंकि वे अपने घरों में दुबके हुए हैं। रात की चरमराहट और फुसफुसाहट से सन्नाटा टूट जाता है। पितवार पर एक दमनकारी माहौल छाया हुआ है। हर अंधेरी खिड़की अंदर के आतंक का मूक प्रमाण है। खाली सड़कें अलगाव की भावना को बढ़ाती हैं, मानो शहर खुद ही अपनी सांस रोककर एक अज्ञात खतरे का इंतजार कर रहा हो। यहां तक कि छायाएं भी अपनी जिंदगी के साथ मचलती हुई प्रतीत होती हैं, जो शहर को घेरने वाले बढ़ते डर की भावना को बढ़ाती हैं। एक सुनसान सड़क पर तारों से भरे आकाश के नीचे एक अकेली महिला की चीखें गूंजती हैं, जो विशाल उदासीन अंधेरे में समा जाती हैं। हवा चीखती है, एक दुखद गीत, जैसे उसकी आवाज खामोशी के खिलाफ तनावपूर्ण है। हर शब्द एक हताश गुहार है। भयानक छायाएं उसके चारों ओर खिंचती और मुड़ती हैं। पीली चांदनी में भद्दे नर्तक उसकी अकेलेपन का मजाक उड़ाते हैं। ऐसा लगता है कि हवा का हर झोंका उसके शब्दों को और दूर ले जाता है। उसकी चीखों को
रात में खोई फुसफुसाहट में बदल देता है। विशाल परिदृश्य के खिलाफ उसका छोटा और नाजुक आकार अलगाव और निराशा का प्रतीक बन जाता है। विशाल, उदासीन रात के आकाश के नीचे एक अकेली महिला एक सुनसान रास्ते पर खड़ी है। हवा उसकी एकमात्र साथी है। लंबा घास रहस्य फुसफुसाता है, क्योंकि हवा अकेली राह पर बारिश की खुशबू ले जाती है। वह रुकती है, सांस लेती है, फिर बोलती है। उसकी आवाज रात के ताने बाने में एक नाजुक धागा है। मेरा नाम कमला देवी है, वह घोषणा करती है। उसके शब्द खालीपन में गूंजते हैं। कमला देवी का नाम हवा में तैरता है। एक उजाड़ पथ और फुसफुसाती हवा की पृष्ठभूमि के खिलाफ एक विद्रोही गूंज। चांद मंडराता है, उसकी रोशनी पीतांबर की सुनसान सड़कों पर छाया को घुमाती है। एक ठंडी हवा खाली गलियों से रहस्य फुसफुसाती है। अफवाहें हवा के साथ घूमती हैं, हवा को बेचैनी और अनकहे डर से भर देती हैं। कथन, वे कहते हैं, अगर कोई औरत रात में सुनसान सड़क पर मदद मांगती है और उसका नाम कमला देवी है, कथन, कभी मत रुको, क्योंकि जो रुकता है वह कभी वापस नहीं आता। छायाएं लंबी हो रही हैं, सुनसान परिदृश्य में फैली हुई हैं जैसे पकड़ने वाली उंगलियां। ठंडी हवा कमला देवी के नाम की हल्की फुसफुसाहट ले जाती है, जो रात में एक भूतिया गूंज है।